Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are describing preparation method of ammonia by laboratory method and Haber's process and its chemical properties like reaction with metallic oxide, halogen, water, metallic salt solution, phosgene gas and Nessler reagent. First of all, laboratory preparation of ammonia. Ammonia is prepared in laboratory by heating ammonium chloride and calcium hydroxide. है ना, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है। अमोनिया गैस को पास किया जाता है क्विकलाइम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अमोनिया गैस जो है इसको हम कलेक्ट किस में करते हैं, गैस जार में कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर को डिस्प्लेस करके आपका क्या जमा हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाता है, अमोनिया गैस जो है स्टोर हो जाता है यानी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन में हम देखते हैं, है ना, हमने अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम कास्टिक सोडा भी ले सकते हैं, है ना। जब कास्टिक सोडा लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस इज फॉर्म एंड NaCl एंड H2O इज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। इसके साथ में हमको सोडियम क्लोराइड एंड वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, अब इससे जो हमको अमोनिया फॉर्म होता है इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है यानी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। इस मॉइस्चर को हमको हटा करके रिमूव करके अमोनिया को ड्राई करना है। तो इसको हम ड्राई किससे करेंगे, तो बेसिकली जो आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जैसे H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, P2O5, इनसे इसको ड्राई नहीं किया जाता है। इसके कुछ रीजन से क्यों नहीं किया जाता है इनसे, क्योंकि इनके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। जैसे अमोनिया रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, अमोनियम सल्फेट फॉर्म करता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ अमोनिया रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड फॉर्म करता है CaCl2.8NH3। ठीक है, उसी तरह से पेंटा ऑक्साइड के साथ अगर हम करते हैं तो पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम NH3 CaCl2, है ना, H2SO4 CaCl2 एंड P2O5, इसका यूज हम इसको ड्राई करने के लिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इनके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसकी जगह पर हम किसका यूज करते हैं, क्विकलाइम इज यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया। इसको ड्राई करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, क्विकलाइम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका हैबर्स प्रोसेस में कि मैन्युफैक्चर कमर्शियल स्केल पर अगर हमको बनाना रहे तो हम कैसे करेंगे, हम हैबर्स मेथड प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का रेशियो आपका रहेगा 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन रहेगा 3 वॉल्यूम, तो इनका रेशियो 1:3 वॉल्यूम के रेशियो में हम इसमें लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम ले करके इस कंप्रेसर में हम पास करते हैं, यहाँ पर आता है, यहाँ से ये दोनों गैस को हम किस में भेजते हैं, प्यूरिफायर और ड्रायर में भेजा जाता है, ताकि अगर इसमें थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटी हो तो वो इम्प्यूरिटी यहाँ पर रिमूव हो जाती है और ये इसमें अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ड्रायर से पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये दोनों गैस को हम किस में भेजते हैं, कैटलिस्ट चैम्बर में भेजते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट चैम्बर में जब हम भेजेंगे तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इट रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, फिर अमोनिया जो है यहाँ से होकर के किस में जाता है, कंडेंसर में जाता है। अमोनिया गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और इस लिक्विड अमोनिया को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो अनरिएक्टेड गैस है यानी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं होते, वो अनरिएक्टेड गैस फिर किस में जाता है, इस रिसर्कुलेशन पंप में जाता है और यहाँ से होकर के फिर से आपका ये अनरिएक्टेड गैस किस में पहुंचता है, ये कैटालिटिक चैम्बर में जाता है और ये साइकिल जो है चलती रहती है और इस तरह से इससे हमको अमोनिया गैस जो है वो फॉर्म होता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन
in presence of iron oxide act as a catalyst and molybdenum used as a promoter. ठीक है, इससे करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया फॉर्म होता है. ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. इसलिए इसमें जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि कुछ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है. ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है आपका 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है ना. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. तो इस तरह से हम इस हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं. अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है रिएक्शन विथ हैलोजन, है ना. रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ हैलोजन. हैलोजन के साथ ये दो कंडीशन में रिएक्ट करता है. फर्स्ट, पहला कंडीशन क्या है, पहले हम हैलोजन में आते हैं कौन सा, क्लोरीन के साथ, है ना. रिएक्शन विथ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के साथ ये दो कंडीशन में रिएक्ट करता है. पहला कंडीशन है व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, है ना. अगर अमोनिया जो है हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं. ठीक है, व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस. ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होता है, N2 एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, है ना. N2 एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब रिएक्शन में हम देखते हैं. ठीक है, 3 ये Cl2 प्लस NH3. ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, N2 प्लस NH4Cl. NH4 से क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड है. अब यहाँ पे हमने पहला कंडीशन लिया था अमोनिया इज इन एक्सेस. अब हम दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, जब क्लोरीन आपका क्या रहेगा, वो एक्सेस अमाउंट में रहेगा. व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस. ठीक है ना, क्लोरीन अगर एक्सेस अमाउंट में रहता है तो हमको क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज फॉर्म, है ना. नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है जो क्या रहता है, विच इज एक्सप्लोसिव. ठीक है, अब इसके लिए इसका रिएक्शन देखते हैं हम. ठीक है, तो अमोनिया NH3 प्लस क्लोरीन इसको लेंगे तो क्या फॉर्म होगा, NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl जो है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 3HCl आपको फॉर्म होता है. तो ये रिएक्शन जो है आपका इम्पोर्टेंट है. अगर आपको रिएक्शन क्लोरीन के साथ आता है तो आपको दोनों कंडीशंस में रिएक्शन लिखना है ना, कि ये नहीं कि एक रिएक्शन लिख लिए तो हो गया, हमको दोनों कंडीशंस में इसकी रिएक्शन लिखनी है. ठीक है, उसके बाद हैलोजन में ही हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, रिएक्शन विथ ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में ये क्या करता है कि ब्रोमीन के साथ आपको क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन एंड अमोनियम ब्रोमाइड, है ना. नाइट्रोजन एंड अमोनियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन 8NH3 प्लस Br2. ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा हमारा, नाइट्रोजन प्लस अमोनियम ब्रोमाइड, है ना, ये फॉर्म होता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन विथ आयोडीन. रिएक्शन विथ आयोडीन. ठीक है, अब आयोडीन के साथ आपकी क्या रिएक्शन करता है, ये आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा आपका, दो कंडीशन में फॉर्म होता है. पहले इसमें क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड करता है. व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ आयोडीन, है ना, तो क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन
ट्राई आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। फर्स्ट कंडीशन में कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, ठीक है। सेकेंड इसमें हमको क्या मिलता है, अगर इसके साथ करते हैं दूसरे कंडीशन में तो हमें क्या मिलेगा, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है NH3 प्लस HI 3HI, ठीक है। ये क्या हमको मिलता है, ब्लैक एडिशन प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता है। ये क्या है, ब्लैक कलर होता है, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि अमोनिया तीनों के साथ हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के साथ करता है। सिर्फ क्लोरीन के साथ ये दो कंडीशन में रिएक्शन करता है, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ये सिंपल रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन आयोडीन के साथ ये दो चीजें बना सकता है। फर्स्ट कंडीशन में ये नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड फॉर्म करता है और सेकेंड इसमें ये ब्लैक कलर एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। When ammonia reacts with water, ammonium hydroxide is formed, ठीक है। NH3 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट रिएक्ट्स विथ एसिड, है ना, टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। ये जो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, अगर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे NH4OH प्लस HCl तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट में हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में हम आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या है, थर्ड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड में जब हम इसके साथ करते हैं तो इसको अमोनिया के साथ ये किस में कन्वर्ट कर देता है, मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं लेड ऑक्साइड लेते हैं हम। व्हेन लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हमको लेड फॉर्म होता है प्लस नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। उसी तरह से लेड ऑक्साइड की जगह अगर हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म कॉपर, है ना। क्या फॉर्म करेगा, कॉपर फॉर्म करता है एंड आपका N2 प्लस आपका वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करता है तो क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड फॉर्म व्हेन पास्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या लिया कि इसी का मेटेलिक ये लेते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड में हम क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे हुआ कि जब आप इसको किसी भी सॉल्ट में पास करते हो तो ये रिएक्ट होकर के क्या फॉर्म करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जब हम फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा FeOH होल थ्राइस, आपका क्या होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, रेडिश ब्राउन
प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्लस आपको अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इसी में नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमने FeCl3 की जगह क्या लिया है, AlCl3 लिया है, तो इसमें जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिलेटिनस, है ना, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन से में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि ये आपका फेरिक क्लोराइड इज अ सॉल्ट। आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, ये फेरिक क्लोराइड सॉल्ट है, इसमें आप अमोनिया गैस फॉर्म पास कराएंगे, तो जैसे ही अमोनिया गैस पास होती है, ठीक है, तो इस जो सॉल्यूशन है यानी कि इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, उसके साथ ये क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ भी आपका क्या मिलता है, जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद फॉस्जीन। फिफ्थ आपका क्या है, रिएक्शन विथ फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन गैस के साथ व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ फॉस्जीन गैस यूरिया इज फॉर्म्ड, है ना। जब इसको हम अमोनिया को फॉस्जीन गैस के साथ करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यूरिया फॉर्म होता है, NH2CONH2, ठीक है, प्लस HCl, क्या फॉर्म हुआ, यूरिया। ठीक है, फॉस्जीन गैस रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म यूरिया। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन विथ नेस्लर रिएजेंट। रिएक्शन विथ नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेस्लर रिएजेंट आपका क्या है, 2 KgHgI4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं K2HgI4, ये क्या है आपका नेस्लर रिएजेंट है। नेस्लर रिएजेंट को हम किसके साथ, अमोनिया प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस हमें फॉर्म होता है। ठीक है, OHG और ये क्या हो गया, NH2I, ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या मिलता है, पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हम नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलन्स बेस यानी आयोडाइड ऑफ मिलन बेस जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी चैप्टर के मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।